जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज का हमारा विषय है कि ईश्वर ने, मतलब निराकार ईश्वर ने दयानंद सरस्वती का क्या चुरा लिया। आपने अक्सर देखा होगा कि आर्य नमाजी जो है वो श्री कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, और भी जो हमारे अवतार हैं उनका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि कोई ईश्वर माखन चोर कैसे हो सकता है। अगर वो माखन चोरी करता है तो वो ईश्वर नहीं हो सकता। मतलब भगवान की लीलाओं को, जो भगवान स्वयं, लीला का अर्थ ही ये होता है कि नाटक करना। लीला का अर्थ क्या होता है? नाटक करना। तो अब इंसानी रूप में नाटक करेंगे तो अपने भक्तों को ही खुश करने के लिए, क्योंकि भक्त चाहते हैं कि कृष्ण हमारे साथ ऐसा करे, भगवान हमारे साथ ऐसा करे, तो अपने भक्तों को ही खुश करने के लिए वो अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, स्वयं आत्मकाम होकर भी। अब इन लीलाओं को मूढ़ और आसुरी बुद्धि वाले लोग नहीं समझ पाते, इसीलिए श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं कि जो आसुरी बुद्धि वाले, बुद्धिहीन जो लोग होते हैं, वो मेरे परम अविनाशी और अक्षर स्वभाव को न जानते हुए ऐसा समझते हैं कि मैं तो एक मामूली इंसान हूं, सामान्य इंसान। और आप देख सकते हैं ये बात जो श्री कृष्ण ने बोली है वो आर्य नमाजी असुरों के लिए ही बोली है। अगर आप देखें तो श्री कृष्ण की मोस्ट ऑफ बात आपको पता चलेगी कि वो सब की सब आर्य नमाजी असुरों पर ही लागू होती है। अब देखो, उन सब मुद्दे पे अभी मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल सा एक छोटा सा वीडियो बनाना है कि इनका निराकार ईश्वर भी चोरी करता है, ऐसा ये दयानंद सरस्वती के खुद के वचन है। ये कोई दूसरों का वेद ट्रांसलेशन भी नहीं है, ये खुद दयानंद का ही ट्रांसलेशन है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और मैंने ये पीडीएफ कहां से ली है वो भी आप देख सकते हो, और किसी भी आर्य समाजी से पूछ सकते हो कि आर्या भी विनय, ये जो किताब है वो दयानंद सरस्वती की है, दयानंद सरस्वती ने लिखी है। और अगर आप चाहो तो मैं ये वेबसाइट, ये जो साइट की लिंक है वो खुद ही आर्य समाजियों की है। अगर आप चाहो तो इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको दे दूंगा। आप लोग ये आर्य भी विनय डाउनलोड बुक ऐसे करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये बुक डाउनलोड हो जाएगी। छोटी सी बुक है। तो इसमें क्या है कि महर्षि ने आर्य भी विनय नामक लघु ग्रंथ द्वारा ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान कराया है। तो आप देख लो, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान, कि इस बुक में किसका ज्ञान है? ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान है। वेदों के मूल मंत्रों का हिंदी भाषा में व्याख्यान करके ईश्वर के स्वरूप का बोध कराया है। ईश्वर के स्वरूप के साथ साथ परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना व उपासना तथा धर्मादि विषयों का भी वर्णन है। इस ग्रंथ में केवल 2 वेदों यानी ऋग्वेद और यजुर्वेद से ही मंत्र लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त एक मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक का भी है। मंत्रों का परमेश्वर संबंधी एक प्रकार का ही अर्थ है। आप ये सब पढ़ लेना, मुझे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो ये आर्य समाजियों की ही साइट है पूरी। यहाँ पे आर्य समाजियों के ही ग्रंथ मिलते हैं। यू कैन सी, ये देखो, यू कैन सी। ऑलराइट। तो कोई ये बोल नहीं सकता कि भाई ये तो किसी और का है, ये दयानंद का नहीं है। कोई ऐसा जो रोना होता है ना, वो डैश तरह के रोने, वो नहीं कर पाएगा। तो ये बुक जो है वो मैंने डाउनलोड कर ली है, आप भी डाउनलोड कर लेना ताकि आर्य नमाजियों को चिढ़ाने में मजा आए, चिढ़ाने में उपयोगी हो सके। क्योंकि बहुत मस्त किताब है, इतनी मस्त किताब है कि मैं क्या बताऊं। जब ये श्री कृष्ण को चिढ़ाए कि माखन चोरी करते हैं तो ईश्वर कैसे हो सकते हैं, तो बस आप इनकी किताबों से इनको चिढ़ाओ। सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। तो ये लिंक मैं दे दूंगा नीचे, तो आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये मैंने डाउनलोड करके रखी है। ग्रंथ परिचय, ये देखो, ग्रंथ परिचय। महर्षि, महर्षि देखा, महर्षि, हमारे महान महर्षि ऋषि दयानंद। तो अब सीधे आते हैं हम जहां पे दयानंद का वो चोरी करके ईश्वर भाग जाते हैं, उसी का वर्णन हमारे दयानंद सरस्वती करते हैं। तब से आर्य समाजियों के पास होता ही नहीं है, क्योंकि ईश्वर चोरी करके भाग जाते हैं। इनका जो होता है ना वो, ये देखो। तो इसके ये 16 पेज नंबर पे, पीडीएफ के 16, और अगर ये देखोगे तो 671। तो प्रार्थना विषय में यहां पर हमारे दयानंद सरस्वती जो है उनका ही ट्रांसलेशन है, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं सकता कि भाई ये तो दयानंद का ट्रांसलेशन नहीं है, ये तो ये है, ये तो वो है, ऐसा कोई बोल नहीं सकता। तो यहां पर दयानंद सरस्वती जो है हमारे, वो व्याख्यान कर रहे हैं कि हे इंद्र, परम ऐश्वर्य युक्तेश्वर, हमारा वध मत कर। हे इंद्र, हमारा, देखो निराकार है फिर भी वध करता है ना। यही देखने वाली बात है, क्योंकि इनको निराकार का अर्थ ही नहीं पता है कि निराकार वही हो सकता है जो साक्षी हो। जैसे ये आकाश तत्व है, आकाश तत्व निराकार इसीलिए है क्योंकि ये साक्षी है, ये कुछ नहीं कर सकता। जब तक ये निर्गुण निराकार और सगुण साकार क्या होता है वो अच्छे से नहीं समझेंगे, तब तक इन्हें वेद वेदांत कुछ समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि जितने भी गुण बताए गए ना कि वो भगवान सर्वशक्तिमान है, वो करुणा करता है, वो न्याय करता है, वो कल्याण करता है, वो
वो कृपा करता है, वो रक्षा करता है, भाई ये सब निर्गुण निराकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो साक्षी मात्र है, वो तो सबके अंदर बस आई एमनेस के रूप में है, चैतन्य के रूप में है। तो ये सब जो गुण बताए गए हैं ईश्वर के, वो सगुण साकार करता है। लेकिन ये लोग तो सगुण साकार में मानते ही नहीं, इसीलिए तो ये उलझ जाते हैं, अपने ही वेदों में उलझ जाते हैं कि एक तरह निराकार भी बोलते हैं और एक तरफ ऐसी स्तुति भी करते हैं। अब भाई हर समय तो गलत ट्रांसलेशन कर नहीं सकते। जैसे इस्कॉन वालों ने भी हर तरफ तो गलत ट्रांसलेशन किया नहीं है, बहुत सारी जगह गलती से सही ट्रांसलेशन करके फंस गए हैं। वैसे ही इनका भी है। देखो, हे इंद्र, परम ऐश्वर्य युक्तेश्वर, हमारा वध मत कर, अथवा अपने से अलग हमको मत गिरावे, हमसे अलग आप कभी मत हो, हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरवावे। अब देखो, ये निराकार है, लेकिन फिर भी इसको प्रार्थना की जा रही है दयानंद द्वारा कि भाई हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरवावे। मतलब चोरी करता होगा भाई, तभी तो प्रार्थना की है कि चोरी मत कर। इनका निराकार ईश्वर भी चोरी करता है, तभी प्रार्थना की है कि चोरी मत कर। मतलब खुद भी चोरी मत करो, दूसरों से भी चोरी मत करवा। फंस गए ना। मैंने आपको क्या कहा था, वेदों में दो तरह के ब्रह्म है। वेदों क्या, जितनी भी हमारी किताबें हैं, दो तरह के ब्रह्म माने ही गए हैं, लेकिन आर्य नमाजी अपने अहंकार और नीचता के कारण ये स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए ये फंस जाते हैं। अद्वैत सिद्धांत इसीलिए महान है क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में सगुण साकार और निर्गुण निराकार को इतने अच्छे से समझाया है ना कि मतलब माइंड ब्लोइंग। उन्होंने कहा है जहां जहां ऐसी बातें हो वहां पे समझना चाहिए ये सगुण ब्रह्म की बात है, और जहां जहां ऐसी बातें हो, ऐसे मंत्र हो कि वो सबका आत्मा है, सबका सेल्फ है, वो व्यापक है, वहां वहां समझना चाहिए कि यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। तो आदि शंकराचार्य जी ने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है कि कौन सी बातें सगुण ब्रह्म के लिए है और कौन सी बातें निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म के लिए है, जो कि हम सबका आत्मा है, जो कि साक्षी है। क्योंकि देखो, अगर वो ईश्वर करुणा करता है, न्याय करता है, ये करता है, वो करता है, तो वो साक्षी कैसे हुआ? वो साक्षी कैसे हुआ? फिर तुम उसे साक्षी बोल ही नहीं सकते, उसे निराकार भी नहीं बोल सकते, क्योंकि निराकार वही हो सकता है जो कुछ नहीं करता। तो आर्य नमाजी की फिलोसॉफी में इतने लूप होल्स है, इसे मैं फिलोसॉफी नहीं बोलूंगा, इसे मैं बोलूंगा इनकी सड़क छाप मान्यताओं में इतने लूप होल्स है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। लोग बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करें ना, तो इनके लूप होल्स में होल दिखा दिखा के इनका विध्वंस कर सकते हैं। क्योंकि जो निराकार होता है वो साक्षी ही हो सकता है, वो सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता, क्योंकि शक्तिमान होना भी एक गुण है। तो सगुण ब्रह्म को मानना ही पड़ेगा। निराकार वही हो सकता है जो व्यापक हो, और जो व्यापक हो वो कुछ नहीं करता है, तो वो न्याय कैसे कर रहा है? और यहां पर ये जो बोल रहे हैं ये दयानंद तुम्हारे कि भाई हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरवा, तो भाई निराकार क्यों चोरी करेगा और किससे चोरी करवाएगा? हाँ, फंस गए ना। वो तो किसी ने तुम्हें पढ़ा नहीं है ढंग से, वरना तुम्हारे इतने जो वो क्या बोलूं अब मैं। तो वेदों में दोनों तरह के ब्रह्म की बात है, सगुण साकार, निर्गुण निराकार। इसे आदि शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र भाष्य से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बार उनका ब्रह्मसूत्र भाष्य पढ़ो, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है, बहुत अच्छे से, ब्रिलियंटली, इतना अच्छे से क्लासिफाई किया है कि आपको पूरे वेदों को कैसे समझना है ना, वो पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। इतना अच्छे से क्लासिफाई किया है कि ऐसे मंत्र जो है वो किस ब्रह्म के लिए है, और इस प्रकार के जो मंत्र है, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो किस ब्रह्म के लिए है, उसको पूरा क्लासिफाई किया है। अगर आप 3rd अध्याय और 4th अध्याय पढ़ेंगे उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य का, आपको पता चल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये ब्रेनलेस है, इन्हें खुद पता नहीं है कि इनका निराकार कैसे चोरी करता है और चोरी करवाता है, इन्हें खुद आइडिया नहीं है। लेकिन भाई मस्त तरीके से ये प्रार्थना, हमारे गर्भों का विदारण मत कर। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि निराकार कैसे गर्भों का विदाहन करेगा। खैर, हे सर्वशक्तिमान समर्थ, हमारे पुत्रों का विदारण मत कर। देखो, इनके पुत्रों का भी विदारण करते हैं ईश्वर। हमारे भोजनाध्यर्थ स्वर्ण आदि पात्रों को हमसे अलग मत कर। वाह 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 वाह। अगर निराकार कुछ कर रहा है ना, तो वो निराकार है ही नहीं। अगर निराकार कुछ कर रहा है ना, तो वो साक्षी है ही नहीं। तो तुम जो दूसरा पक्षी दिखाते हो कि वो तो साक्षी है, वो दिखाना बंद कर दो ना। हाँ, दूसरा पक्षी तो बड़े चाव से दिखाते हो कि द्वा सुपर्णा में जो ये दूसरा पक्षी है वो हमारे ईश्वर है, देखो साक्षी है। वो साक्षी है तो यहाँ पे कर क्यों रहे हैं? और निराकार हमेशा साक्षी ही हो सकता है। अगर वो कुछ कर रहा है ना, तो इसका अर्थ है वो निराकार नहीं है। बेसिक कॉमन सेंस है यार, कॉमन सेंस है। इसलिए आदि शंकराचार्य का ब्रह्मसूत्र भाष्य श्रेष्ठ है। उससे आपको आइडिया आएगा कि कौन से ऐसे मंत्र या ऐसे वर्सेस है जो सगुण ब्रह्म के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, और कौन से ऐसे मंत्र या वर्सेस है जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को डिनोट करते हैं। बहुत अच्छे से क्लासिफाई किया है आदि शंकराचार्य ने। मैं कह रहा हूं ना, बस आप उसे पढ़ लो एक बार, तो आपको जितने भी ये श्लोक, ये मंत्र, जो भी कुछ है, वो आपको किस तरह क्लासिफाई करने हैं, वो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे उसी से क्लैरिटी आई है, मुझे उसी से पता चला है। अच्छा, मतलब जब ऐसे ऐसे वर्सेस हो कि वो व्यापक है, वो आत्मा है, ही इज द सेल्फ ऑफ ऑल, ही इज जस्ट अ विटनेस, वो कुछ नहीं करता, ऐसे सब वर्सेस आते हैं, वो निष्क्रिय है, तो मुझे तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात है। और जब ऐसे वर्सेस आते हैं कि भाई
हम पर कृपा करो, वो क्रिएट करता है, वो डिस्ट्रॉय करता है, वो ये करता है, वो करता है। तो भाई अगर वो ये कर रहा है तो वो साक्षी कैसे हुआ? तो इसलिए यहाँ पर निर्गुण निराकार ब्रह्म जो कि साक्षी है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर सगुण साकार ब्रह्म की बात हो रही है। तभी यहाँ पर कहा जा रहा है कि तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम रक्षा करते हो, तुम हमारी रक्षा करो, हमारा कल्याण करो, ये करो, वो करो। तो बहुत अच्छे से आप क्लासिफाई कर पाओगे उनका ब्रह्म सूत्र भाष्य अगर आप समझ गए ना आदि शंकराचार्य का, आप बहुत अच्छे से क्लासिफाई कर पाओगे कि ग्रंथों में कौन सी बातें निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए है और कौन सी बातें सगुण साकार ब्रह्म को डिनोट करती है। एक बार पढ़ के देखो। ये आर्य नमाजी इसीलिए तो फंसते हैं कि भाई अभी तो भाई निर्गुण निराकार तो कुछ नहीं कर सकता, वो तो साक्षी है क्योंकि वो तो तुम्हारा दूसरा पक्षी है। फिर भी भाई तुम ये प्रार्थना कैसे कर रहे हो कि भाई हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरवावे, हमारे गर्भों का विदारण मत कर, हे सर्वशक्तिमान समर्थ, हमारे पुत्रों का विदारण मत कर, हमारे भोजनार्थ सुवर्ण आदि पात्रों को हमसे अलग मत कर। वाह बेचारा निराकार ईश्वर सब चुरा लेता है दयानंद का, सब। जो हमारे सहज अनुशक्त स्वभाव से अनुकूल मित्र है उनको आप नष्ट मत करो। फिर भी तो नष्ट कर रहे हैं, तुम्हारी प्रेयर तो सुन ही नहीं रहे। तुम तो वो बहुत बोलते हो कि भाई तुम्हारे अगर भगवान ये बचाने आते, मंदिर में पूजा करने से कुछ होता तो वो बचाने क्यों नहीं आए? तो तुम भी तो ये प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे निराकार ईश्वर ने ये तुम्हारी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं की? आर्य नमाजियो सो कॉल्ड, तुम्हारे निराकार ईश्वर ने ये तुम्हारी प्रार्थना फुलफिल क्यों नहीं की? मुझे तो रोना आ रहा है, क्यों नहीं की? जो हमारे अर्थात कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावत रक्षा करो। क्यों भाई? वो रक्षा क्यों करेगा? वो तो साक्षी है ना, वो साक्षी है तो साक्षी रक्षा क्यों करेगा और कैसे करेगा? और एक निराकार रक्षा नहीं कर सकता। इसीलिए ये लोग फंसते हैं। इसलिए जब तक दो प्रकार के ब्रह्म को नहीं मानेंगे तब तक ये सनातन धर्म के ये शास्त्रों को आप समझ ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। क्योंकि दो तरह की विरोधाभास बातें आपको मिलेगी कि एक तरफ साक्षी भी बोल रहे हैं और एक तरफ कल्याण करने वाला भी बोल रहे हैं। एक तरफ साक्षी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ ये भाई ये भी बोल रहे हैं कि रक्षा करता है, हाँ ये करता है वो। तो भाई अगर वो कर रहा है तो वो साक्षी कैसे हुआ? अगर वो कर रहा है तो वो व्यापक कैसे हुआ? अगर वो कर रहा है तो वो निराकार कैसे हुआ? एक निराकार रियलिटी कुछ नहीं कर सकती। इसलिए आदि शंकराचार्य ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को अकर्ता, निष्क्रिय, निष्क्रिय, जो कुछ नहीं करता। लेकिन सगुण साकार ब्रह्म को उसने मतलब सॉरी उसने नहीं सगुण साकार ब्रह्म को आदि शंकराचार्य ने कहा कि ये कल्याण भी करते हैं, ये रक्षा भी करते हैं, ये कृपा करते हैं, ये भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। तो भाई जब तक तुम दो तरह के ब्रह्म को नहीं मानोगे तब तक तुम्हारी पूरी मान्यताएं लुपहोल से भरी हुई है और भरी हुई रहेगी। तुम्हारे ही भले के लिए मैं कह रहा हूं कि तुमने पूरी पूरी खिचड़ी बना के रखी है भाई। तुमने चाइल्डिशनेस के अलावा अपने ट्रांसलेशन में कुछ नहीं किया है। और तुम्हारी चाइल्डिशनेस ये तो खैर हम लोग जान रहे हैं, जिनको तुम ये कन्वर्ट कर रहे हो ना, कन्वर्ट करके बहुत उछल रहे हो, हमने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अगर उन लोगों ने यही सब बातें पढ़ ली तो वो तुम्हें लात मार के फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ में आया? तो इसलिए मैं कह रहा हूं जो रियलिटी जैसी है ना वैसी ही पेश करो, वरना कभी ना कभी तो जो जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो पढ़ेंगे लोग और तब तुम्हारी बैंड बजेगी जैसे अब बज रही है। तो ये भगवान श्री कृष्ण की माखन चोरी लीला का मजाक उड़ाते हैं और यहाँ पर खुद इनके निराकार ईश्वर, पता नहीं मुझे तो लगता है दयानंद का वो चुरा के ले गए थे वो तब से, बट दयानंद का तो पहले से नहीं था ना। अरे हाँ, अब यहाँ पे थोड़ा ओहो यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा कि पहले से नहीं था कि चुरा के ले गए थे, पहले से नहीं था कि चुरा के ले गए थे, ये सोचना पड़ेगा मुझे टाइम चाहिए, 2-3 दिन का मैं सोच लूंगा। तब तक आप भी सोचो कि पहले से नहीं था कि वो चुरा के गए। तभी दयानंद सरस्वती यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और मत चोरवावे। मतलब चुराव मतलब ईश्वर चोरी भी करवाता है, वो चोरता भी है और चोरी करवाता भी है, निराकार होके भी। वाह, मानना पड़ेगा, कमाल का ईश्वर है भाई, कमाल का ईश्वर है। और एक और बात, ये लोग जो मजाक उड़ाते हैं ना, तुम तो इतनी उपासना करते हो, राम कृष्ण शिव इन सबके मंदिर में जाते हो, सगुण साकार ईश्वर को इतनी प्रेयर करते हो, तुम्हारे सगुण साकार ईश्वर तो कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब तक मतलब जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मैं अवतार धारण करता हूँ। तो भाई बचाने क्यों नहीं आते? तुम्हारे इतने सारे मंदिर टूट गए, अगर मूर्ति में सच में ईश्वर होते तो वो बचा लेते। ऐसे सब कुतर्क करते हैं ना ये लोग। तो बस ये सेम क्वेश्चन इन पे भी अप्लाई होता है कि भाई तुम्हारे वेदों में ये सब जो बातें लिखी है, जो तुम ऐसे प्रेयर करते हो निराकार ईश्वर को, तो भाई तुम्हारे घर पे चोरी क्यों होती है? मतलब तुम्हारे निराकार ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को फुलफिल नहीं किया, तभी तो तुम्हारे घर पे चोरी होती है। तुम तो प्रार्थना कर रहे हो कि भाई हमारे घर हमारे प्रिय भोगों को मत चोर और चोरवा, चुरा भी मत और चोरी भी मत करवा। तुम तो प्रार्थना कर रहे हो निराकार ईश्वर को, हमारे गर्भों का विदारण मत कर, फिर भी तो गर्भों का विदारण हो रहा है। यानी तुम्हारा निराकार ईश्वर भी तुम्हारी प्रार्थना कहाँ सुन रहा है? तुम जो हिंदुओं का मजाक उड़ाते हो कि तुम्हारे भगवान तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुन रहे, तो तुम्हारा निराकार भी कहाँ सुन रहा है? कहाँ सुन रहा है? हमारे भोजनार्थ सुवर्ण आदि पात्रों को हमसे अलग मत कर, फिर भी अलग हो रहे हैं। नहीं सुना? मतलब ये वेद मंत्र ये सब पाखंड हो गया ना।
हाँ, तुम्हारी दृष्टि में तो ये पाखंड हो गया। जैसे तुम बोलते हो कि अगर भगवान बचाने नहीं आते तो ये मंदिर में पूजा करना, ये सगुण साकार ईश्वर की मूर्ति की पूजा करना, ये सब पाखंड है। तो भाई ये तुम्हारी प्रार्थनाएं भी पाखंड है। जो तुम्हारा दयानंद यहाँ पे लिख रहा है वो भी पाखंड है, क्योंकि तुमने प्रार्थना लिखी है, तुम लोग ये प्रार्थना बोलते भी होंगे, फिर भी तो ये सब हो रहा है। जो जो हमारे सहज अनुसुक्त स्वभाव से अनुकूल मित्र है उनको आप नष्ट मत करो, फिर भी तो वो नष्ट हो जाते हैं, वो मर जाते हैं। अर्थात कृपा करके पूर्वोक्त सब पदार्थों की यथावत रक्षा करो, फिर भी तो चोरी होती है, फिर भी तो तुम लोग भी तो रक्षा के लिए भीख मांग रहे हो, फिर भी तो रक्षा करने नहीं आ रहा। तुम लोग जो तर्क देते हो कि मंदिर में तुम लोग ये करते हो वो करते हो, वो राम कृष्ण आदि रक्षा करने क्यों नहीं आते, तो तुम भी तो रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो वो रक्षा करने क्यों नहीं आते? अब बोलो, तुम भी तो प्रार्थना कर रहे हो कि यथावत रक्षा करो, सब पदार्थों की यथावत रक्षा करो, तो वो रक्षा करने क्यों नहीं आ रहे? मुझे इसका जवाब चाहिए। अब बहुत तुमने लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाया है, अब हमें जवाब दो कि वो रक्षा करने क्यों नहीं आ रहे। तुम तो प्रार्थना कर रहे हो, फिर भी रक्षा करने क्यों नहीं आ रहे? आई वॉन्ट आंसर। चोरी, इनका निराकार ईश्वर चोरी करता है, ये बोल, तभी तो प्रार्थना है ना। अगर चोरी ना कर रहा होता तो मत चोर ऐसी प्रार्थना क्यों करते? चोरी कर रहा होगा तभी प्रार्थना कर रहे हैं ना कि चोरी मत कर। और यहाँ पर परम ऐश्वर्य युक्तेश्वर यानी परमेश्वर की ही बात है, इसलिए ये बातों को घुमा भी नहीं सकते कि यहाँ पे इंद्र यानी ये वो एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही है परम ऐश्वर्य युक्तेश्वर, ईश्वर की बात है, खत्म। अब इसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहते हैं, वो लीपा पोती करना और ये सब इनका तो चला रहता है। इनका अस्तित्व ही लीपा पोती पे है। हाँ, इनका अस्तित्व है। भावार्थ पदार्थ मत पढ़ो, भावार्थ पढ़ो बेटा, समझ आया? भावार्थ पढ़ो, पदार्थ मत पढ़ो। और यहाँ पर तो भावार्थ लिखा भी नहीं है, इसलिए और फंस गए। यहाँ पे तो व्याख्यान लिखा है, देखो कोई भावार्थ नहीं लिखा यहाँ पर, तो हमारे दयानंद फंस गए हैं। ऐसे तो और भी पता नहीं कितने मैं दिखा सकता हूँ इनके पाखंड। इनके पाखंडों का कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि इन्हें मानना ही पड़ेगा कि दो प्रकार के ब्रह्म की बात की गई है। एक ब्रह्म जो निष्क्रिय है, जो कुछ नहीं करता, जो साक्षी मात्र है, जो सबका आत्मा है, यानी जो सिर्फ विच इज द प्योर अवेयरनेस, विच इज प्योर अवेयरनेस। और एक जो महत्तत्व आइडेंटिफाइड अवेयरनेस है, जिसे कॉस्मिक माइंड भी कहते हैं। और वो कॉस्मिक माइंड ही सगुण साकार स्वरूप धारण करके जब जरूरत पड़े वो करते हैं। अब बात रही अवतार मदद करने क्यों नहीं आ रहे, तो भाई ऐसी कोई स्थिति आई ही नहीं, और बीच में कितने अवतार आए भी हो तुम्हें क्या पता। पुराणों में खुद लिखा है कि कलयुग में भगवान जो है वो गुप्त अवतारों को धारण करते हैं, यानी ऐसे अवतार जिनका वर्णन ना हो शास्त्रों में, गुप्त तरीके से वो अवतार लेते हैं। तो कितनी बार उन्होंने बस अपना एक अंश रूप छोड़ के अवतार लिया होगा, तुम्हें क्या पता, तुम्हें कैसे पता? अगर ना लिया होता तो इतना सब हम कर नहीं पाते। हम अभी भी है, इतने गुलामी के बाद भी अभी भी हम है, अभी भी हिंदुत्व तो बचा है। तो यही इस बात का प्रमाण है कि वो कहीं ना कहीं अंश रूप से अवतार ले रहे थे, और भगवान को अवतार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वैसी सिचुएशन आई ही नहीं है कलयुग में अभी तक। आप एक बार सोचो कि द्वापर, त्रेता, इन सब में तो इतनी बुरी सिचुएशन थी कि बड़े बड़े राक्षस थे। क्या कलयुग में ऐसे राक्षस है? ऐसे बड़े बड़े राक्षस है जो सबको खुलेआम कुचल दे? ऐसे राक्षस है? नहीं है। तो अगर आप देखो तो द्वापर और त्रेता में जो हालत थी, उसके लिए अवतार लेना आवश्यक पड़ गया था। उतनी बुरी हालत तो यहाँ पे आई नहीं है। द्वापर, त्रेता, ये इवन सत्युग, आप देखो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, ये सब तो पूजा भी नहीं करने देते थे। जहां पे पूजा होती दिख जाती थी कि यहाँ पे कोई यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है, फटा खत्म, अटैक करवा के मार डालते थे। क्या यहाँ पर अभी हो रहा है ऐसा? कलयुग में इतना बुरा हुआ है? इतनी बुरी हालत अभी तक कलयुग में आई है कि आपको पूजा भी नहीं करने दी जाए? आई है क्या? नहीं आई। तो भाई उतनी बुरी हालत आई ही नहीं है तो वो अवतार क्यों लेंगे? अभी तक उतनी बुरी हालत आई ही नहीं है। और क्या ये मुगल और ये सब क्या उन राक्षसों से भी ज्यादा ताकतवर थे या उनके समान भी थे? नो। और सच पूछो तो इवन मुगल के टाइम पे भी गुप्त अवतार हुए हैं, और अवतार सिर्फ सगुण साकार ईश्वर ले ऐसा जरूरी नहीं है। जितने भी मुक्त आत्मा हो गए हैं वो जब चाहे अवतार धारण कर सकते हैं, जितने अपने चाहे उतने रूप बना के अपने अंश से यहाँ वहां अपना कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब भगवान ने खुद ही ये कहा है कि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा, जब उन्होंने खुद ही कह दिया है, जब कलयुग को अधर्म का ही युग कहा गया है, तो भाई यहाँ पे तो अधर्म बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है। और धर्म की रक्षा तो वो अभी भी कर रहे हैं, तुम्हारी आंखें नहीं है देखने के लिए। तुम्हें क्या पता कितने अवतार अभी भी होंगे जो अपने आप को छुपाए हुए होंगे, क्योंकि भागवत पुराण में लिखा है कि कलयुग में भगवान जो है वो गुप्त वेश में रहते हैं, मतलब गुप्त अवतारों को धारण करते हैं। ऐसे अवतार के किसी को वो पता ही नहीं लगने देते कि ये अवतार है। और ऐसे बहुत सारे हुए हैं, तुम्हारी आंखें नहीं है उन्हें पहचानने के लिए, तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम बस उन्हें संत बोल देते हो, क्या पता वो संत अवतार ही हो। और कमाल की बात पता है क्या है, कि जो व्यक्ति अवतारी होता है ना, तो वो पूरा प्रयास करता है कि लोग उसे अवतार समझे ही ना। वो पूरी कोशिश करता है, अपने आप को इतना मामूली दिखाएगा, अपने आप को इतना ऐसा दिखाएगा कि लोग कभी भी उसके ऊपर डाउट ही ना कर सके कि ये अवतारी है।
तभी तो वो लीला होगी। नहीं तो वो लीला कैसे कहलाएगी अगर वो सबको बता देंगे तो इस बात को समझो, बहुत सारे अवतार हुए हैं। मुगलों के टाइम पे भी बहुत सारे उन क्षत्रिय राजा के रूप में भगवान के ही अंश मौजूद थे। तुम्हें कैसे पता नमाजी हो? तुम्हें क्या पता चलेगा? तुम ये भौंक ही कैसे सकते हो कि भाई मदद करने क्यों नहीं आए? तुम्हें कैसे पता वो नहीं आए? क्या पता छत्रपति शिवाजी भी एक अंश हो ईश्वर के? क्या पता कितने संतों के रूप में वो ईश्वर के ही अंश हो जो आए हो? उनके लिए ये अंश रूप धारण करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो एक सिद्ध योगी भी कर सकते हैं। तो सगुण ईश्वर क्या तो कहना ही क्या है? तुम्हें क्या पता? तुम्हें कैसे पता? तुमने हिस्ट्री भी पढ़ी है तो उन लोगों की पढ़ी है जो मुगलों के पक्ष में थे। कभी हिंदुओं के पक्ष वाली हिस्ट्री पढ़ना तो पता चलेगा कि ऐसे ऐसे शूरवीर हुए हैं कि जो अवतार से कम नहीं थे। समझ आया? बस तुम्हारी नजर नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अवतार नहीं है। तुम्हारी बुद्धि इतनी ब्रेनलेस है, तुम्हारे ब्रेनलेस से भी नीचे जो तुम्हारी, क्या बोलूं अब मैं, मुझे लगता है गाली, मैं जब आर्य नमाजियों को कुछ उल्टा बोलता हूँ, गाली बोलता हूँ, तो वो गालियों का अपमान है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तुम्हें कैसे पता कि अवतार अभी भी मैं कह रहा हूँ कि 1000 अवतार अभी भी है। वो अपने आप को छुपाए हुए रखते हैं, वो छुप के ही अपने संकल्प से ही सब कुछ करवा रहे हैं। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हाँ वो अवतार है, नहीं पता चलेगा। तुम सोचते रह जाओगे और वो जानबूझकर ऐसी कोशिश करेंगे कि लोग उन्हें अवतार ना माने। समझ आया? वो जानबूझकर ऐसी कोशिश करते हैं कि लोग उन्हें अवतार ना माने। खैर ये सब बातें तुम्हारे समझ में नहीं आ सकती क्योंकि तुम लोग तो नास्तिक हो ना। वेदों का आवरण तुमने धारण किया है, बट रियलिटी में तो तुम नास्तिक हो। 9 बौद्धों से भी नीच बुद्धि है तुम्हारी। तो ये सब तुम्हारे ब्रेनलेस दिमाग में नहीं घुस सकता भाई। तो बस इतना ही कहना है, ये आर्य समाजियों के गलत ट्रांसलेशंस की प्लेलिस्ट देखो, मजे करो। वर्ण व्यवस्था वाली प्लेलिस्ट देखो, फिर आर्य समाज एक्सपोज वाली प्लेलिस्ट देखो। सबकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैं डाल दूंगा। और बिल्कुल भी चिंता मत करो, इनके सभी पाखंड, इनके सभी आर्ग्यूमेंट्स का खंडन मैं स्वयं करूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे शत्रुता ले ली है। और बदकिस्मती से मैं अपने शत्रुओं के प्रति बहुत निर्दय हूँ। इतना निर्दय हूँ कि आज तक इतिहास में शत्रुओं के प्रति कोई इतना निर्दय पैदा ही नहीं हुआ है जितना मैं हूं। क्या करें, बदकिस्मती है इनकी। अगर अच्छे से रहते तो भाई आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। खैर हाँ, तो अगर आपको ये चाहिए, क्या कहते हैं, ये बुक पढ़नी है और आर्य नमाजियों को चिढ़ाना है जिस तरह से ये आपके अवतारों को चिढ़ाते हैं, तो इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा। इस ये लाइब्रेरी की कि किस टाइटल के साथ डालूं कि डाउनलोड PDF फ्रॉम हियर ऐसे करके। तो बस फिर ये खुल जाएगी ये साइट और ये डाउनलोड बुक पे आप क्लिक कर देना, बस डाउनलोड हो जाएगा, सिंपल। बस इतना ही मुझे कहना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।